यूपी सरकार ने किसान भाइयों को 15 मिनट में लोन देने के लिए एग्री स्टेक योजना की शुरुआत की है। इसके पायलट प्रोजेक्ट को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फर्रुखाबाद में शुरू किया। इस योजना के तहत किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड से फटाफट लोन की सुविधा उपलब्ध हो सकेगी। इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट के तहत महाराष्ट्र के 20 जिलों के अलावा फर्रुखाबाद का चयन किया गया था। इसमें बिना बैंक जाए और बिना किसी अन्य प्रोसेस के सीधे ऑनलाइन आवेदन करने के बाद 10 से 15 मिनट में किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन पाना संभव होगा। उत्तर प्रदेश में किसानों को मूंग के बीज खरीदने पर 50% सब्सिडी मिलेगी। मूंग दलहनी फसलों में एक प्रमुख है। राज्य सरकार द्वारा दलहनी फसल की खेती करने वाले किसानों को राजकीय कृषि केंद्र से ग्रीष्मकालीन मूंग के बीज खरीदने पर 50% का अनुदान डीबीटी के माध्यम से किसानों के खाते में भेजी जाएगी। जो भी किसान ग्रीष्मकालीन मूंग की खेती के लिए 50% सब्सिडी पर बीज लेना चाहते हैं, उनको सबसे पहले राजकीय कृषि केंद्र पर या कृषि विभाग की वेबसाइट agriculture.up.gov.in पर अपना पंजीकरण कराना होगा। इसके बाद सरकार दलहनी योजना के तहत किसान को मूंग के बीज पर 50% का अनुदान देगी। जो किसान पहले से पंजीकृत है, उन्हें पंजीकरण कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब घरों में सोलर पैनल लगाने पर भी सरकार सब्सिडी दे रही है। अगर आप गांव में हैं तो भी इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके लिए आपको सिर्फ राष्ट्रीय पोर्टल की आधिकारिक वेबसाइट solarrooftop.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपका सोलर प्लांट डिस्कॉप कंपनी की तरफ से चुने गए सोलर विक्रेता द्वारा लगा दिया जाएगा। इसके लगाने के बाद फिर से आपको पोर्टल पर इसकी जानकारी भरनी होगी। साथ ही नेट मीटर के लिए आवेदन करना होगा। गेहूं की सरकारी खरीद नजदीक आने के बावजूद अभी तक इसका दाम कम नहीं हुआ है। गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP 2275 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है, जबकि खुले बाजार में अभी इसका भाव 2400 से 2500 रुपये प्रति क्विंटल है। राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नैम के मुताबिक उत्तर प्रदेश की अधिकांश मंडियों में गेहूं का दाम MSP से ज़्यादा है। ऐसे में उम्मीद यही है कि किसान सरकार की बजाय इस साल भी प्राइवेट सेक्टर को गेहूं बेचना पसंद करेंगे। केंद्र सरकार के ऑनलाइन ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म राष्ट्रीय कृषि बाजार यानी कि ई-नैम के अनुसार 17 मार्च को उत्तर प्रदेश की काशगंज मंडी में न्यूनतम दाम 2500 और अधिकतम दाम 2510 रुपये प्रति क्विंटल रहा। जालौन जिले की कोंच मंडी में गेहूं का न्यूनतम दाम 2402 रुपये प्रति क्विंटल रहा, जबकि जालौन मंडी में 2421 रुपये रहा। राजस्थान की मालपुरा मंडी में गेहूं का दाम 2445 रुपये प्रति क्विंटल रहा। आम की खेती करते हैं तो अब आप बेहतर फल उत्पादन के बारे में कृषि एक्सपर्ट से सीधे फ़ोन पर राय ले सकते हैं। किसानों के लिए खास टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 जारी किया गया है। इस नंबर पर किसान फ्री में कॉल कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इस नंबर पर करीब 22 भाषाओं में किसानों को जानकारी दी जा रही है। अगर किसानों को खेती, बागवानी, पशुपालन, मछली पालन, मधुमक्खी पालन से जुड़ी योजनाओं का लाभ लेने में कोई समस्या आ रही है तो उस बारे में भी जानकारी इस नंबर पर ले सकते हैं। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को सलाह दी है कि आम उत्पादन बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि सही ढंग से उसकी कटाई छटाई की जाती रहे। इसमें आम को जड़ से नहीं काटना है, लेकिन अगर किसान टहनियों की कटाई करना चाहते हैं तो उसके लिए शासन से आदेश की ज़रूरत नहीं है। यूपी बागवानी विभाग की तरफ से कटाई के लिए किसानों को ट्रेनिंग भी दी जाती है। जो किसान चाहें विभाग से संपर्क कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में भी मखाने की खेती शुरू हो गई है। यहाँ एकड़ तालाब में स्वर्ण विदेही प्रजाति के मखाना पौधों की रोपाई की गई है। अब तक बिहार का दरभंगा जिला देश में मखाना के उत्पादन के लिए जाना जाता रहा है। मखाना खेती विशेषज्ञ और मत्स्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि मखाना की खेती में खास बात यह है कि तालाब में मखाना के साथ साथ देसी मांगुर प्रजाति की मछली का भी पालन किया जा सकता है, क्योंकि मखाना के पत्ते बड़े आकार के होते हैं और मांगुर को ज़्यादा CO2 की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कृषि बीमा कंपनी यानी कि AIC महिला श्रमिकों को मनरेगा में काम नहीं मिलने पर 4000 रुपये का मुआवजा देगी।
सरल कृषि बीमा के तहत गृह लक्ष्मी आय सुरक्षा योजना नाम से एक हीट इंडेक्स कवर लॉन्च किया गया है, जो निर्धारित दर से अधिक तापमान होने पर मनरेगा महिला श्रमिकों को कवर करेगा। यह एक प्रकार की बीमा योजना है जिसका लाभ उन ग्रामीण महिलाओं को मिलेगा जिनका ग्रामीण रोजगार निर्धारित दर से अधिक तापमान के कारण प्रभावित होगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए बीमा देने वाली इस कंपनी के एजेंट से संपर्क कर सकते हैं।